हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम भौतिक भूगोल के एक टॉपिक ब्रह्मांड और सौरमंडल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे दोनों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा मंगल और बृहस्पति। ठीक है, और अगर हम इनके आकार की बात करें तो इनका आकार छोटे से लेकर कुछ सैकड़ों किलोमीटर तक होता है और इनकी उत्पत्ति होती है विस्फोट के द्वारा। ठीक है ना, जब विस्फोट हुआ तो छोटे छोटे खंडों में ये विभाजित हो गए और इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नोक्त ग्रह में से किसको पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है? देखिए, जुड़वां का मतलब क्या होता है? लगभग लगभग सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे जुड़वां बच्चे होते हैं, तो पृथ्वी का जुड़वां मतलब इसके जितना आकार, तो उसका आंसर रहेगा शुक्र ग्रह। ठीक है, तो पृथ्वी का जुड़वां किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह। इसके बारे में और पढ़ते हैं। शुक्र ग्रह का आकार सेम है पृथ्वी के। ठीक है, इसे भोर कह सकते हो, या फिर सांझ कह सकते हो, या फिर सुबह। ठीक है, इसे भोर का तारा भी बोलते हैं, सांझ का तारा भी बोलते हैं और सुबह का तारा भी बोलते हैं। ठीक है, एक और बात मैं बताता हूँ, शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। कारण क्या है? इस पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, CO2, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा चमकीला है। चमकीला मतलब टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है वहाँ का। ठीक है ना, CO2 गैस की वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसीलिए ये चमकीला भी है सौरमंडल का ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है, मतलब सूरज की जो सबसे ऊपर की सतह है उसका टेम्परेचर कितना है? तो इसका आंसर रहेगा 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है, मतलब किसका कोई उपग्रह नहीं है? ठीक है, तो इसमें हमारे सौरमंडल में दो ही ग्रह हैं, एक तो बुध और एक शुक्र। ठीक है, जिनका कोई चांद नहीं है, मतलब कोई उपग्रह नहीं है। तो हमारे इन चार ऑप्शन में बुध दिया गया है, तो बुध हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखिए, सबसे चमकीला ग्रह मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये है शुक्र। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह भी यही है, सबसे चमकीला ग्रह भी यही है, और इसका आकार पृथ्वी के बराबर है। इसे पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। ठीक है, जुड़वां ग्रह भी बोलते हैं, इसे सांझ का तारा भी बोलते हैं, इसे भोर का तारा भी बोलते हैं और इसे सुबह का तारा भी बोलते हैं। तो शुक्र इन सब क्वेश्चन का एक सिंगल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, क्योंकि इस पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी? हमारी जो मिल्की वे है, मंदाकिनी गैलेक्सी है, उसको किसने देखा? आकाश गंगा मंदाकिनी। ठीक है ना, तो इसका आकाश गंगा मंदाकिनी को गैलीलियो ने देखा था। ठीक है ना, और अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाए कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, ठीक है, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रहेगा दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर यानी बृहस्पति, जिसका आकार सबसे बड़ा है। तो ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा है? अब ग्रह की बात नहीं है, जो ऑप्शन दिए गए हैं पूछा गया है सबसे ठंडा कौन सा है। देखिए, सौरमंडल में सूरज, ये मान लीजिए सन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ग्रह की प्लेसमेंट करूँ तो सबसे लास्ट में ग्रह तो नहीं है, प्लूटो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन ये सबसे लास्ट में है। ठीक है ना, तो सबसे लास्ट में सूरज से सबसे ज़्यादा दूरी होने की वजह से ये सबसे ठंडा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूरी है प्लूटो की, तो ये ठंडा है एज़ कम्पेयर टू मंगल, पृथ्वी और बुध के। ठीक है, तो आंसर रहेगा C।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। देखिए सूरज एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। पूछा गया है सूरज के बाद दूसरा तारा कौन सा है जो पृथ्वी के नज़दीक है। तो इसका आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। देखिए सबसे बाहरी परत का टेम्परेचर तो हमने जान लिया 6000 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा गया है उसका नाम क्या है। उसका नाम है किरीट यानी कोरोना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से भी जाना जाता है। इसको पढ़ चुके हैं। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा भी और सांझ का तारा भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। मतलब जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं पृथ्वी वो किस आकाशगंगा में आती है यानी गैलेक्सी में आती है। तो उसका नाम है दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे। सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं क्योंकि ये नए क्वेश्चन नहीं बन सकते। साइंस के क्वेश्चन हैं सेम रहेंगे। ठीक है। और रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है। सांझ का तारा और सुबह का तारा किसको कहा जाता है। शुक्र को। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है। ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो लाल कौन सा ग्रह है। मंगल ग्रह। ठीक है। तो इसका याद रखना कि लाल ग्रह मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। सूरज के सबसे निकट ग्रह अगर मैं यहाँ पे सूरज बनाऊँ तो सबसे निकट ग्रह है बुध। ठीक है। फिर आता है शुक्र। ठीक। फिर आता है पृथ्वी फिर आता है मंगल। तो सबसे नज़दीक पूछा है बुध। अगर बात करें सबसे गर्म कौन सा है तो आप बुध को गर्म मत बोलिएगा क्योंकि सूरज के नज़दीक तो है बट इतना गर्म नहीं है जितना शुक्र है। ठीक है। तो आंसर रहेगा गर्म के मामले में शुक्र। पूछा गया सबसे नज़दीक कौन सा है तो आंसर रहेगा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुपरनोवा क्या है। तो इसका आंसर रहेगा विस्फोटी तारे। जो तारे होते हैं आसमान में उनमें जो विस्फोट हो जाता है विस्फोट होने के बाद जो तारे होते हैं उनको सुपरनोवा बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। देखिए जिसका आकार पृथ्वी जितना है उसे पृथ्वी का जुड़वां बोलेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से कर चुके हैं कि पृथ्वी का जुड़वां कौन सा है। अब साइज बराबर है तो सेम क्वेश्चन हुआ तो इसका आंसर रहेगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। देखिए ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह किसे कहा जाता है वो हमारा पृथ्वी है। ठीक है ना। हमारे अर्थ में बहुत चारों तरफ समुद्र 70% भाग पे समुद्र फैला हुआ है जो नीले कलर का है इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो एग्जैक्ट 8 मिनट तो नहीं है लगभग 8 मिनट है बट ऑप्शन में जो 8 मिनट दिया हुआ है यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कौन सा है मतलब क्या है। तो इसका नाम रहेगा प्रच्छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। देखिए सूरज के चारों घूमने वाले ग्रह की संख्या हम निकालते हैं बुध ग्रह शुक्र ग्रह पृथ्वी मंगल बृहस्पति अरुण वरुण। ठीक है। एक बीच में शनि और आएगा। ठीक है ना। तो टोटल हो गए 8 4 और 4 8। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अब 3 जनवरी को ये होती है सबसे निकट। ठीक है। 3 जनवरी को हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के सबसे निकट होती है और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। ठीक है ना। ऐसा क्यों है क्योंकि सूरज होता है सेंटर में और ये जो पाथ होता है पृथ्वी का इलिप्टिकल होता है। ठीक है ना। इलिप्टिकल मतलब अंडाकार है इस टाइप से। अब ये हमारी अर्थ है और सेंटर में हमारा सन है। अब आप अगर मैं लाइन देखूं तो आप देख सकते हो ये जो डिस्टेंस है ये सबसे कम है और ये जो डिस्टेंस है सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। तो सबसे कम डिस्टेंस 3 जनवरी पे रहेगा 3 जनवरी और सबसे दूर का जो डिस्टेंस है 4 जुलाई को। ठीक है ना। आप दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह बोना ग्रह है। तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखें। इसका आंसर रहेगा एरिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो इसका आंसर रहेगा उत्तर दिशा को। ठीक है, ध्रुव तारे को किसी और नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये उत्तर दिशा को दिखाता है, तो ध्रुव तारे को हम उत्तरी तारा भी बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।